आइए सुनते हैं ईमानदारी से दुकानदारी इस कहानी के माध्यम से। सेठ ने आज कहीं व्यस्त होने के कारण ईंट भट्टे पर फिर अपने बेटे को ही भेजा था। बेटे का मन कभी भी भट्टे पर नहीं लगता था, जिसके कारण वह अक्सर ग्राहकों से उलझ जाता था। जबकि सेठ चाहते थे कि अब वह अपना अधिक से अधिक समय भट्टे पर दे, जिससे वो अपने पुश्तैनी व्यवसाय में दक्ष हो सके। अभी उनका बेटा आकर अपने कैबिन में बैठा ही था कि मुनीम आ गया। भैया जी, एक बूढ़ा फटी पुरानी पुर्जी लेकर आया है और 10,000 ईंट मांग रहा है। क्या मतलब? बेटे ने पूछा। कह रहा है कि सन 1968 में 15 रुपये हजार के भाव से उसने 10,000 ईंट का दाम 150 रुपये जमा किए थे, जो आज लेने आया है। दिमाग खराब है उसका। आज 10,000 ईंट की कीमत 80,000 है। 150 रुपये में कैसे दे देंगे? भगा दो उसको यहाँ से जल्दी। पर बड़े बाबूजी के हाथ की दस्तखत की हुई रसीद है उसके पास। तो क्या हुआ? तब क्यों नहीं ले गए थे? अब जब ईंट का मूल्य 8,000 रुपये प्रति हजार है, तब ये 15 रुपये के भाव से ले जाएंगे। सेठ का लड़का अभी मुंशी और बूढ़े को डांट ही रहा था कि सेठ समय आ गए। देखा, बेटा फिर आज किसी से उलझा हुआ है। कारण पूछने पर बेटे ने वह मुड़ी तुड़ी पुर्जी सेठ को पकड़ा दी। सेठ पर्ची को देखते ही चौंक गए। अब बूढ़े की तरफ ध्यान से देखा और पहचानते ही मुस्कुरा पड़े। मनीराम कहाँ गायब हो गए थे भाई पैसा जमा करके? मैंने तब कितनी प्रतीक्षा की थी आपकी। खैर, अब ले जाओ। 10,000 आपकी ईंट तो मेरे पास है ही। पर पापा, 80,000 की ईंट 150 रुपये में कैसे संभव है? बेटे ने कहा। बेटा, जब इन्होंने पैसा जमा किया था तब वही भाव था। सन 68 से इनका भी 150 रुपया इस ईंट भट्टा में लगा हुआ है, जिसके कारण हम अपने इस व्यवसाय को इतना बढ़ा सके। उस 150 रुपये की पूंजी का लाभ लगातार सन 68 से आप खा रहे हो। 80,000 से बहुत ज़्यादा का खा चुके हैं हम। मेरे हाथ की रसीद लिए है ये। मुझे याद है तब मैंने अपने पिताजी के साथ इस भट्टा पर आना शुरू किया था। यह मेरी ही उम्र के हैं शायद। जब मैंने यह रसीद काट कर इन्हें दी थी तो इन्होंने हंसकर कहा था, अगर यह रसीद गायब हो गई तो क्या होगा? तब मेरे पिताजी ने इन्हें जो जवाब दिया था वह मुझे आज भी याद है। पिताजी ने कहा था कि अगर मेरे जीवन काल में आ गए तो रसीद न भी लाओगे तब भी ईंट आपको मिलेगी, क्योंकि मुझे आपका चेहरा याद है। लेकिन जहाँ तक रसीद की बात है, तो अगर आप इसे रखे रह गए तो मेरे न रहने के बाद भी आपको ईंटें मिलेंगी, क्योंकि बेईमानी न मुझ में है और न ही मेरे खून में। इतना कहकर सेठ ने 10,000 ईंटें बूढ़े के यहाँ पहुँचाने के लिए मुंशी को आदेशित कर दिया और अपने बेटे के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, बेटा, तुम्हारे साथ परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी प्रतिकूल हों, लेकिन ईमानदारी का पथ कभी न छोड़ना। धन्यवाद।